हार्दिक स्वागत है स्पेशल क्लासेस धौलपुर में। आज हम बात करेंगे कक्षा 8 जिसमें चैप्टर रहेगा मानव संसाधन। फर्स्ट चैप्टर का नाम है संसाधन और बुक का नाम है मानव संसाधन। तो आज हम कक्षा बोर्ड की क्लास के हिसाब से इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि संसाधन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और किस लिए उपयोगी होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सहायता कर रहे थे मोना और राजू। तो इन सभी चीज़ों को देखें, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा इसलिए महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन है तो उपयोगी होगा। अगर कोई वस्तु उपयोगी नहीं है तो वह संसाधन नहीं है। तो संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है वह क्या है? संसाधन। ये संसाधन की क्या रहेगी? परिभाषा। ये अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जल 17%। आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पुस्तक जिसका आप उपयोग करते। आप अध्ययन करते हैं कि ये संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्हें जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया वो भी क्या है? एक संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अर्थात पदार्थ का उपयोगिता अथवा प्रायोज्यता उसे एक संसाधन क्या बनाती है? संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता है कि कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उनका उपयोग होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इससे मूल्य प्रदान करता है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। यह किसने कहा? अम्मा ने कहा था। मूल्य का अर्थ क्या होता है? यानी मूर्त का मूल्य का महत्व होता है। कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है, कीमत, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। अब बात करेंगे वोकेबलरी का शब्द है पेटेंट। कौन सा शब्द है? पेटेंट। इसका तात्पर्य है विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। किससे है? अधिकार से। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं, यानी तैयार करते हैं नए। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत अन्य सी खोज और आविष्कार होते हैं। आग खोज से खाना पकाने की पद्धति, अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अनंत परिवहन नवीनतम विधियों का विकास हुआ।
और जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से, तो ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं, नए बनाते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति, अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अनंत प्रभन नवीनतम विधियों का विकास हुआ। और जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। बात करेंगे प्रौद्योगिकी क्या चीज है। प्रौद्योगिकी किसी कौशल अथवा वस्तु में बनाने का ज्ञान का अनुप्रयोग ही क्या है, प्रौद्योगिकी है। क्या है, प्रौद्योगिकी है। बात करें संसाधनों के प्रकारों की। किसकी, संसाधनों के प्रकारों को। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक और मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार के संसाधनों की बात करेंगे। एक क्रियाकलाप है, अम्मा की सूची से उन संसाधनों का गोला बनाइए जिनका उपयोग वाणिज्यिक मूल्य में किया जाता है। किसमें किया जाता है, प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्रकृति से प्रदत्त या प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार और सीधे उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकृत यानी नवीनीकरण और अनवीनीकरण में दो भागों में और बांटा गया। नवीकरण संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उनमें पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे सौर पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरण संसाधन हैं, जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरण संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। क्या है, बड़ी समस्या। अनवीकरण संसाधन वे संसाधन जिनका भंडार असीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनका उपयोग या नवीकृत पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है, अर्थात इनका दोबारा बनाने के लिए इसमें काफी टाइम लगता है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरण कहलाते हैं। कैसे, जिनका द्वारा से बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, मानव की आयु से भी काफ़ी टाइम लगता है। कोयला, पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस, इसके कुछ क्या है उदाहरण मिलते हैं, एग्जाम्पल मिल जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे उनके भौतिक कारकों पर भी निर्भर करता है। यानी जहाँ जैसी जलवायु होगी, जहाँ जैसी ऊंचाई होगी, जहाँ जैसी मृदा होगी, उसके हिसाब से यहाँ पेड़ पौधों का, खनिजों का मिलनसार होता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण कैसा होता है, असमान। जहाँ जैसी वायु होगी, जलवायु, वहाँ वैसी ही मात्रा संसाधन पाए जाएंगे। मानव निर्मित संसाधन कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लोहा उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का 50% लोग प्राकृतिक संसाधनों का सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं, मानव संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। शब्दावली बात करें, संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा ही क्या है, संसाधन भंडारण कहलाती है।
कुछ नवीनीकरण संसाधनों के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार के संसाधनों का उनके द्वारा उनके भंडार को प्रभावित करता है। ये इसमें आयो करके CK के ब्रैकेट में दिया गया है। प्रौद्योगिकी भी एक मानवीय संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानवीय संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृत में सिर हिलाया। अब मानव संसाधन की बात करेंगे। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्राकृतिक या प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने के लिए ज्ञान, कौशल, दक्षता हो। संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा सपना या स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल क्या हुआ, खत्म हो गया, सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर ना तो छाया थी और ना कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच हो सकता है? हाँ, उसकी अम्मा ने जवाब दिया। हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीनीकरण संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं, यानी उनके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, तो वे भी दुर्लभ हो सकते हैं और नवीनीकरण संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते इसके बारे में कि संसाधनों का संरक्षण कैसे करें? अम्मा ने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते हैं? तो संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनको संरक्षण के लिए संतुलन बनाए रखना सततपूर्ण विकास कहलाता है। अब सततपूर्ण विकास के संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती रहे। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो, मुस्तफा ने जोर से कहा। विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा और जल की एक एक बूंद मूल्यवान है, आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परतंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि सभी नवीकरण संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित हो की जाए और प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र को हानि को कम से कम किया जाए। सततपूर्ण विकास के कुछ सिद्धांत हैं। जीवन के सभी रूपों का आधार और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास की कमी को कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत विचार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाना। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे अभ्यास, यानी इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों की, और इसी के बाद मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।